नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने अधिगम और अभिप्रेरणा इत्यादि का अध्ययन किया था। आज हम व्यक्तित्व को पढ़ते हैं कि व्यक्तित्व की किस प्रकार की भूमिका है एक छात्र के जीवन में। ये देखिए मित्रों, अभी व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के निर्माण में ईद, ईगो और सुपर ईगो तत्वों का योगदान होता है तथा ऐसे ही शेल्डन के अनुसार व्यक्ति की रचना के सिद्धांत के प्रतिपादक और आर बी कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के प्रतिपादक सिद्धांत के प्रतिपादक तथा व्यक्तित्व के सिद्धांत है रचना आलपोर्ट तथा मनोविश्लेषणात्मक मूरे, आत्मज्ञान व नव फ्रायड तथा गोल्डस्टीन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना। प्रक्षेपण विधि के प्रकार कथा, प्रसंग, बाल, समप्रत्यक्ष एवं सोरसा इंक ब्लड परीक्षण। आगे देखिए, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ साथ उसका समायोजन निर्धारित करती है। लीटन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है। वाटसन के अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों तथा क्षमताओं, योग्यताओं एवं अभिरुचि का विशिष्टतम संगठन है। बीसंज और बीसज के अनुसार व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का संगठन है तथा यह प्राणी शास्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणों के संयुक्त कार्य के द्वारा उत्पन्न होता है। म्यूहार्ट के अनुसार व्यक्तित्व में संपूर्ण व्यक्ति का समावेश होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, रुचि के प्रकार, अभिवृत्तियों, व्यवहारों, क्षमताओं, योग्यताओं और प्रवणताओं का विचित्र संगठन है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के उन शारीरिक, मानसिक और नैतिक सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रदर्शित करता है। मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों एवं सुझावों तथा मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कार एवं प्रवृत्तियों का योग है। सारांश इसका यह है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक, शारीरिक और गुणों का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है। जो कि गत्यात्मक संगठन मानसिक एवं शारीरिक गुणों के परस्पर प्रभाव का प्रतिफल है, व्यक्ति में दिखाई देता है। ये गुण पर्यावरण एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, अतः इसे गत्यात्मक संगठन भी कहा जाता है। व्यक्तित्व को परिभाषित करना संभव नहीं है। व्यक्तित्व वह नहीं है जो कुछ बाहर से दिखाई देता है। व्यक्तित्व गतिशील होता है। व्यक्तित्व मनुष्य के बाह्य रूप एवं उसके अंतर्निहित गुणों का सम्मिलित स्वरूप है। व्यक्तित्व के गुण और लक्षण आत्मचेतना। व्यक्तित्व की एक मुख्य विशेषता आत्मचेतना है। सामाजिकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज में होता है तथा अभियोजनशीलता, वातावरण में समायोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण होता है। प्रबल संकल्प शक्ति। व्यक्ति में प्रबल संकल्प शक्ति उसके व्यक्तित्व के विकास में साधक है तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उसके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक जैविक कारक या आनुवंशिक कारक, शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य है और शरीर रसायन व ग्रंथियां, स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र, पर्यावरणीय व सामाजिक कारक। माता पिता का प्रभाव, पारिवारिक संबंध, परिवार का आकार, आस पड़ोस व मित्र मंडली होता है। सामाजिक स्वीकृति, जन संरचना के साधन तथा भौतिक वातावरण का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव,
और विशिष्ट रुचि का प्रभाव सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक होता है, जन्म क्रम तथा विद्यालय का जो भी वातावरण है वह होता है। व्यक्ति के वर्गीकरण के सिद्धांत मुख्य हैं। फ्रायड के अनुसार विश्लेषण सिद्धांत, हर्ट्ज़बर्ग मास्लो के अनुसार आत्मज्ञान का सिद्धांत, शेल्टर रचना का सिद्धांत, आलपोर्ट के अनुसार आलपोर्ट का सिद्धांत और इरिफ फ्रॉम, कारेन हार्नी तथा एरिक्सन के अनुसार नव फ्रायड सिद्धांत और जीव सिद्धांत है गोल्डस्टीन। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? इसके प्रतिपादक फ्रायड हुए हैं। व्यक्तित्व का निर्माण इड, ईगो व सुपर ईगो से होता है। इड क्या है? अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्ति व इच्छाएं रहती हैं। इड क्या है? और ईगो क्या है? चेतना और बुद्धि व तर्क है। सुपर ईगो है आदर्शों से निर्मित है। रचना का सिद्धांत, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक शेल्डन है। व्यक्तित्व के 3 आधार होते हैं, गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। आलपोर्ट का सिद्धांत, व्यक्तित्व वंशानुक्रम व वातावरण में निर्मित व प्रभावित होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास होना। व्यक्तित्व के प्रकार, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के मुख्य प्रकार हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी। अंतर्मुखी है विचार प्रधान और भाव प्रधान, विचार प्रधान में है तर्क प्रधान और अंतर्दृष्टि प्रधान। ऐसे ही बहिर्मुखी में है विचार प्रधान और भाव प्रधान, ऐसे ही तर्क प्रधान और गणितज्ञ और वैज्ञानिक, और अंतर्दृष्टि प्रधान है जैसे तानाशाह। ठीक है, मिलनसार, एकांत प्रिय, चुस्त, सहनशील, स्थिर तथा कुटिल, लड़ाकू, वैचारिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक तथा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, बहिर्गुणी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। क्रिया प्रधान व्यक्तित्व, जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति सृजनात्मक होती है, जिनकी प्रवृत्ति सृजनात्मक कार्य करने की होती है, उनका व्यक्तित्व क्रिया प्रधान व्यक्तित्व कहा जाता है। पहलवान, कलाकार, चित्रकार तथा इंजीनियर, मैनेजर आदि का व्यक्तित्व इसी कोटि में ही आता है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, भाव प्रधान व्यक्तित्व। भाव प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में भाव प्रधानता के गुण पाए जाते हैं। कुछ सदैव प्रसन्न रहने वाले तथा आशावादी होते हैं तथा कुछ दुखी और निराश रहने वाले निराशावादी होते हैं। कुछ थोड़े में दुखी और अप्रसन्न रहने वाले तथा चिड़चिड़े स्वभाव वाले, अप्रसन्न रहने वाले, अस्थिर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। एक तो वात प्रधान, ऐसे व्यक्ति चंचल, स्फूर्ति, प्रसन्नचित्त, मिलनसार तथा वायु रोगों से ग्रस्त होने वाले होते हैं, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट पित्त प्रधान, ऐसे लोगों में आनंद युक्त, सुस्त तथा संवेगात्मक, सशक्त व शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। कफ प्रधान, ये व्यक्ति सुस्त, शांत तथा संवेगात्मक रूप से होते हैं तथा शारीरिक रूप से कमजोर भी होते हैं, है ना। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का प्रस्तुतिकरण किया है। अति प्रतिभाशाली, अति उत्कृष्ट, साधारण, मंदबुद्धि, निर्बल, बुद्धिहीन तथा हीन बुद्धि, मूर्ख और जड़ बुद्धि इत्यादि। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व में व्यक्तियों की अभिवृत्ति अन्य चालक बाह्य के रूप में प्रकट नहीं होती है। ये अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। आंतरिक विश्लेषण की मात्रा अत्यधिक होती है। मानसिक शक्ति का विश्लेषण विशेष रूप से विकास होता है। ये संकोची और शर्मीले होते हैं। ये छद्म, आशावादी और काल्पनिक होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। इन व्यक्तित्वों में झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है तथा ये अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। सामाजिक जीवन में विशेष रुचि रखते हैं तथा ये कार्यों एवं कथनों में अधिक विश्वास रखते हैं। उभयमुखी होते हैं व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्तित्व प्राय अनुभूति के धरातल पर अंतर्मुखी, अभिव्यक्ति के स्तर पर बहिर्मुखी होते हैं। व्यक्ति सदा सर्वदा अपने व्यवहारों में प्रदर्शन में न होकर पूर्ण अंतर्मुखी ही कहा जाएगा और न ही बहिर्मुखी कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोनों प्रकार के भेदों को मिश्रण परिलक्षित होता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने उक्त दोनों के साथ उभयमुखी व्यक्तित्व की भी बात कही है। मनोवैज्ञानिक
शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है ना। ये देखिए आगे 3 प्रकार के व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। एक्टोमार्फिक दुबले पतले बुद्धिमान संकोची तथा मानसिक कार्य अधिक प्रिय व्यक्ति। एंडोमार्फिक मोटे विनोदी और प्रसन्नचित्त। मार्मोमार्फिक स्वस्थ शारीरिक कार्य में रुचि रखने वाले तथा झगड़ालू। तथा हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्रकार हैं कप प्रवृत्ति वाले, ये सुस्त चिड़चिड़े संवेगात्मक रूप से कमजोर व शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। काले पित्त वाले, ये व्यक्ति निराशावादी, तर्कहीन तथा दुखी और संवेगात्मक रूप से अस्थिर तथा शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। पीले पित्त वाले, ये व्यक्ति सुस्त, संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। अधिक रुधिर वाले, ये कर्मठ, उत्साही तथा हंसमुख, आशावादी तथा शारीरिक रूप से सशक्त तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर और संतुलित होते हैं। क्रिस चमर के अनुसार गोलकाय नाटे मोटे प्रसन्नचित्त स्वभाव वाले तथा आराम प्रिय और मिलनसार होते हैं। लंबकाय दुबले पतले कमजोर लोभी निराशा प्रवृत्ति के तथा पुष्ट काम तथा तंदुरुस्त हष्टपुष्ट आत्मविश्वासी मिश्रित में होते हैं। उपरोक्त तीनों प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के मुख्य प्रकार हैं अधीनस्थ, स्वकेंद्रित, दिवास्वप्नी, उच्चाकांक्षी, सामाजिकता का अभाव और प्रभुतापूर्ण, दूसरों पर अधिकार करने वाले, परिस्थिति से न घबराने वाले तथा दूसरों की अपने लिए सोच के प्रति जागरूक होने वाले। व्यक्तित्व मापन का परीक्षण। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि के द्वारा परीक्षक इतिहास में माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, सारे संबंधी, मित्र आदि के संबंध में उनके अनेक प्रश्नों को पूछता है। और प्रश्नावली विधि, इस विधि में के लिए व्यक्ति के गुणों के परीक्षण हेतु प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है जिससे व्यक्ति को हाँ या ना में उत्तर देना होता है। साक्षात्कार विधि, इस विधि में परीक्षार्थी से परीक्षक पुनः प्रश्न पूछता है एवं इनके प्रश्नों के द्वारा उन व्यक्ति की निश्चित कार्य संबंधी दक्षता, बुद्धि, प्रत्युत्पन्न आदि, मति आदि का परीक्षण करता है। और इसी तरह से नेक्स्ट अपना है आत्मकथा लेखन विधि। इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी में व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए एक शीर्षक देता है, उसे आदेश देता है कि उस शीर्षक को अपने ऊपर रखते हुए व्यक्तिगत जीवन से संबंधित इतिहास लिखें। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, नियंत्रित परीक्षण विधि। इस विधि का प्रयोग उस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया जाता है। इस विधि में परीक्षक नियंत्रित परिस्थिति में व्यक्तित्व आचरण का अध्ययन करता है तथा मूल्यांकन या मापन रेखा विधि। इस विधि के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन या तो स्वयं करे या अपने संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाता है। समाजमिति विधि, इस विधि में व्यक्ति के सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। शारीरिक परीक्षण, इस विधि में प्लेन्थोसोमोग्राफ तथा साइकोग्लैमनोमीटर तथा इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर आदि के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन, उसके साहस, भीरुता, उग्रता, कायरता, वीरता एवं आपराधिक प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। प्रक्षेपण विधि, इस विधि के द्वारा प्रक्षेपण समक्ष ऐसी उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिससे कि वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों, प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता हो तथा इसके मुख्य प्रक्षेपण विधियां हैं। कक्षा प्रसंग प्रक्षेपण, इस प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं तथा इसका मनोवैज्ञानिक मार्गन एवं मारे के अनुसार 1935 में किया था तथा उसमें 30 अधिक का प्रयोग किया। इसके उपनाम हैं अंतर्बोध परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध। बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण विधि, इस विधि का आविष्कार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्रिस ने किया था। डॉक्टर क्रिस ने इस विधि
में बच्चों के व्यक्तित्व परीक्षण में उपयुक्त विधि है तथा इसमें चित्रों की संख्या 10 है तथा ये प्राय जानवरों के लिए होती है। शोरशा व इंक प्लांट विधि। शोरशा विधि क्या होती है? विधि का आविष्कार प्रख्यात वैज्ञानिक हरमैन शोरशा ने किया था। व्यक्तित्व परीक्षण का महत्व। इससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत निर्देशन करने में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वह नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।